चाइना अपनी सेना में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती करना चाहता है। वही गोरखा सैनिक जिनके लिए कहा जाता है कि अगर आपको मौत से डर नहीं लगता तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप गोरखा हो। गोरखा तब से भारत की सेना में काम करते हैं जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। गोरखा सैनिकों ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़े थे। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद 40% गोरखा सैनिक ब्रिटेन की आर्मी और 60% गोरखा सैनिक इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। फिलहाल इंडियन आर्मी में लगभग 40,000 गोरखा सैनिक काम करते हैं। भारत द्वारा इन गोरखा सैनिकों को दी जाने वाली सैलरी और पेंशन पर किया जाने वाला खर्चा करीब 5,000 करोड़ रुपए है, जो कि नेपाल की आर्मी के टोटल बजट से भी 2.5 गुना ज्यादा है। इस वक्त नेपाल में लगभग 1,26,000 रिटायर्ड गोरखा सैनिक हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। भारत और नेपाल के संबंध बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं। जहां भगवान राम अयोध्या के राजा थे, वहीं माता सीता के पिता जनक नेपाल में मिथिला के राजा थे। भारत और नेपाल के संबंध धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से इतने ज्यादा ऐतिहासिक हैं, फिर भी कहीं न कहीं दोनों देशों के संबंध बिगड़ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों की बात करें तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला है नेपाल की केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट सरकार, जिसका झुकाव सीधा सीधा चीन की तरफ होता है। भारत और नेपाल के संबंधों में दूसरी कड़ी है भारत द्वारा हाल ही में लागू की गई अग्निपथ स्कीम। इंडियन आर्मी हर साल गोरखा सैनिकों की भर्ती करने के लिए नेपाल में रिक्रूटमेंट कैंप लगाती है, लेकिन इस बार नेपाल की सरकार ने गोरखा सैनिकों को इंडियन आर्मी में भर्ती होने से रोक दिया। नेपाल में भारत द्वारा कराई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया पर नेपाल सरकार ने ये कहकर रोक लगा दी कि हम अग्निपथ स्कीम के थ्रू नेपाली लोगों को इंडियन आर्मी में नहीं भेजना चाहते, जिस पर भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम में कोई भी चेंज करने से मना कर दिया और कहा जो नियम इंडियन यूथ के लिए लागू होते हैं वही नियम नेपाली यूथ पर भी लागू होंगे। चीन इस बात का फायदा उठाना चाहता है। चीन ने गोरखा सैनिकों को अपनी आर्मी में शामिल करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन नेपाली गोरखाओं ने हमेशा ही चीन के इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। गोरखाओं ने यह कहते हुए चीन को मना कर दिया कि या तो वो भारत के साथ काम करेंगे या ब्रिटेन के साथ, इसके अलावा वो किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। अब आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर गोरखा सैनिकों को लेकर चीन इतना एक्साइटेड क्यों है? तो इसकी 2 वजह हैं। पहला, चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिसकी वजह से चीन की जनसंख्या लगातार घट रही है। अब चीन के पास जो यूथ आर्मी में है वो 1 चाइल्ड पॉलिसी का अपने घर का सिंगल चाइल्ड है। अपने घर का इकलौता होने की वजह से मरने का डर भी ज्यादा है कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। इसी वजह से चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। नेपाली गोरखाओं को चीन अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता है। इसका दूसरा कारण है हमारे बॉर्डर एरियाज की ज्योग्राफी। भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ सभी बॉर्डर एरियाज पहाड़ी क्षेत्र हैं। पूरी दुनिया में पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ने की काबिलियत जितनी इंडियन आर्मी के पास है, उतनी किसी और देश की आर्मी के पास नहीं है। चीन के सैनिक जब इन पहाड़ों में आते हैं तो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते और उन्हें बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए चीन गोरखा सैनिकों को अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता है, क्योंकि नेपाल का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों में ही है। इसलिए गोरखा सैनिक पहाड़ों में युद्ध लड़ने में ज्यादा सक्षम होते हैं। आगे देखना ये होगा कि नेपाल चाइना के इस प्रपोजल का क्या करता है। अगर नेपाल इसके लिए राजी हो जाता है तो ये भारत और नेपाल के रिश्तों के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट और विदेश मंत्रालय इसका कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।